आपने सेल्स के ऊपर यदि बात किया है, सेल्स को आपने करने के बारे में सोचा है, तो यकीन मानिए सेल्स करने का भी आसान तरीका होता है। सेल्स करने का भी आसान तरीका है। सिर्फ आरसीएम के प्लान समझाने से काम नहीं होगा, सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट समझाने से भी काम नहीं होगा, कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा आना भी चाहिए। यकीन मानिए यदि किसी घर में आप गए हैं जिस घर में देवरानी जिठानी दिख जाए आपको, किसी घर में आप गए हैं उस घर में यदि देवरानी जिठानी दिख जाए और उनके बच्चे यदि 6 साल से 12 साल के बीच में हैं, तो यकीन मानिए आप किसी एक को पकड़ लीजिए, ज्यादातर देवरानी को पकड़ लीजिए। देवरानी को पकड़ के बोलिए मैडम आपके बच्चे, आप नहीं चाहते आपके बच्चे स्कूल में टॉप हो, आप नहीं चाहते आपके बच्चे इंटेलिजेंट हो, मोहल्ला में स्कूलों में टॉप करे, आपको आपको नहीं लगता आपके बच्चे इम्यूनिटी बूस्टर बने, मतलब एक रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर डेवलप हो, तो आप बच्चों को क्या देते हैं? जो आम जनता देते वही देते, तो आपके बच्चे भी आम जनता के बीच में हॉर्लिक्स वाले बच्चे ही रहेंगे, कॉम्प्लान वाले बच्चे ही रहेंगे, जो आम जनता जो मार्केट से लाके देते हैं वही रहेंगे। यदि आप एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा दीजिए, हमारे पास न्यूट्री चार्ज किट्स है, इसमें 49 तरह के न्यूट्रिशन है, जिसमें एक और न्यूट्रिशन है वो है DHA, दिमागी विकास के लिए। दिमागी विकास के लिए DHA बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यदि किसी एक माने देवरानी के बच्चे को कन्विंस करके, देवरानी के बच्चे को कन्विंस के साथ यदि उनको आपने दे दिया देवरानी को, तो जेठानी भी अपने बच्चों के लिए लेते ही है। ये इसे कहते हैं ग्रीड फैक्टर, GREED, ग्रीड, लालच या ईर्षा, ग्रीड फैक्टर बोलते हैं। यदि आप कोई प्रोडक्ट आरसीएम से शुद्ध प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो यकीन मानिए सर, यदि देवरानी को दे रहे हैं तो जेठानी अपने आप लेते हैं, लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं, मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो हर एक किसी के ऊपर लागू नहीं होता है। कभी कभी जेठानी को बोलने से देवरानी जलन फील करते हैं और ले लेते हैं। ऐसे ही सेम यदि आप उदाहरण के लिए किसी स्कूल के प्रिंसिपल को समझा रहे हैं और उनको बोला कि अरे सर जी आपके तो वो चपरासी भी आरसीएम कर रहे हैं, उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया, इतना अच्छा प्रोडक्ट है ये वो। सोचिए यदि चपरासी के पास इतना दिमाग होता, इतना इंटेलिजेंट होता, तो वो प्रिंसिपल नहीं बन जाता। तो एक प्रिंसिपल कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और मेंटेलिटी बहुत ज्यादातर केसेस में ये होता है, अच्छा मतलब मैं भी यदि आरसीएम का सामान खरीदा तो मैं भी उसके बराबरी में आ जाऊंगा, मैं भी चपरासी के बराबरी में आ जाऊंगा। और ऐसे ही सेम उसको उल्टा कर दीजिए, किसी प्रिंसिपल को आपने समझाया, कुछ सामान सेल कर दिया या मेंबरशिप दे दिया, जो भी XYZ आपने किया, और बाहर आते आते आपने कोई पियून चपरासी को पकड़ लिया, अरे देखो कितना अच्छा प्रोडक्ट है ये वो, दुनिया भर की बातें आपने बताए, ठीक है, उसके बाद आपने बोला कि देखो तुम्हारे प्रिंसिपल ने भी लिया है, तो हो सकता है कि ये भी गलत साबित हो जाए, कि उसके दिमाग में ही आ जाए अरे भैया वो तो बड़े अधिकारी है, प्रिंसिपल है, ज्यादा कमाते हैं, वो खरीद सकते हैं, हम तो गरीब इंसान है साहब, हम तो गरीब इंसान है साहब। तो कभी कभी ये भी गलत पड़ जाता है। इसीलिए एक प्रिंसिपल को समझाओ तो दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल का उदाहरण दीजिए, एक चपरासी को समझाओ मुंह पे हाथ रख के प्लीज जमाई ले, तो दूसरे प्रिंसिपल का उदाहरण दे, एक चपरासी को समझाओ तो दूसरे चपरासी का उदाहरण दे, गृहिणी को समझाए, हाउस वाइफ को समझाए तो दूसरे हाउस वाइफ का उदाहरण दे, एक स्टूडेंट को यदि समझाए तो एक स्टूडेंट का सक्सेसफुल वीडियो दिखाए, एक यदि हाउस वाइफ को समझाए तो एक कई हाउस वाइफों के सक्सेसफुल वीडियो दिखाए। इसलिए आप लोगों को मैं कई वीडियोस शेयर करता हूं, या फिर आप आरसीएम सक्सेस स्टोरी देखिए, या आपके सीनियर पूरे इंडिया में देखिए, कोई ना कोई सीनियर आपको कुछ ना कुछ वीडियोस भेजते हैं, आप कभी कभी देखते भी नहीं है। कभी कभी आप देखिए, आपके धार्मिक कोई ग्रुप हो सकता है, सुबह उठ के जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय महादेव, जय कुछ भी, आप ग्रुप में बहुत सारे फूल माला, आज गुरुवार है ना,
आज गुरुवार है तो आज जय महालक्ष्मी, आज मंगलवार है तो जय बजरंगबली, बने बहुत सारे चीजें आप लोग उस ग्रुप में शेयर करते हैं। बुराई नहीं है, देखिए मैं किसी चीज की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप धार्मिक में बहुत सारे काम कर लेते हैं। आपके एक सामाजिक ग्रुप होगा, कोई एक सामाजिक, कोई विश्वकर्मा समाज, कोई राजपूत समाज, कोई रघुवंशी समाज, कोई फलाने समाज, कोई है ना पंडित समाज, कोई भी एक सामाजिक आपका होगा, एक राजनीतिक ग्रुप होगा जिसमें दुनिया भर की राजनीतिक बातें होती होगी। इन सब में आप एक्टिव है। आपके एक दोस्तों वाला ग्रुप भी होगा, इन सब में आप एक्टिव है, लेकिन आरसीएम ग्रुप को आप उठा के भी नहीं देखते। 2-4 दिन बाद आप इकट्ठे ग्रुप में जाते हैं और उसमें जाके 3 बिंदी में क्लिक करते हैं और पूरा ग्रुप चैट जितने भी है सबको डिलीट मार देते हैं। और आप चाहते हैं कि आरसीएम में ज्वाइन कर लिया मतलब लाख रुपए महीना है। ज्वाइन करने से थोड़ी ना आएगा सर। आपके बच्चे स्कूल में ज्वाइन किया इसका मतलब ये थोड़ी ना फर्स्ट डिवीजन आएगा, आएगा नहीं ना। आपको नौकरी लग गई है, नौकरी लगने के साथ साथ कमाई आना शुरू हो जाएगा, नहीं ना। कर्म करना पड़ेगा ना, तो कर्म हम कर नहीं रहे। तो आपके पास कई वीडियोस, इसलिए बोलते हैं वीडियोस ज्यादा देखो, ज्यादा वीडियोस देखो, उससे क्या होगा। मैं यदि किसी इंजीनियर को समझा रहा तो मेरे दिमाग में बैक माइंड में चलेगा एक इंजीनियर कदम सिंह राठी, जो इंजीनियर होते हुए भी, एक जमींदार के बेटे होते हुए भी आरसीएम में सक्सेस है, तो मैं उस इंजीनियर को वो वीडियो दिखाऊंगा। एक हाउसवाइफ जिसके फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब पति है ना एरे गहरे नत्थु खेरे की तरह है, जिसकी सोच बहुत घटिया है, तो ऐसे पत्नी की मैं हौसला बढ़ाने के लिए मैं हमारे रंजन साहू मैडम जी के वीडियो दिखाऊंगा, रंजन साहू मैडम जी का वीडियो दिखाऊंगा, जो खुद मीटिंग में बोल रहे हैं, पूरे भारत को बोल रहे हैं कि अब मैं बोल सकती हूँ कि मैं जब आरसीएम ज्वाइन किया था तो मेरे पतिदेव जब किसी जगह लेके जाना होता था आरसीएम के बारे में, किसी मीटिंग के पास मीटिंग लेने, तो वो पहले अपशब्द बोलते थे, उसके बाद मुंह बना के लेके जाते थे मजबूरी में। लेकिन आज 1.25 लाख के ऊपर पर मंथ कमा रही है वो। हौसला, मैं किसी बुजुर्ग को बताऊंगा तो किसी बुजुर्ग की बात करूंगा, बुजुर्ग इंसान के वीडियो दिखाऊंगा। कोई प्राइवेट सेक्टर के जॉब कर रहा है जो बहुत बिजी है, मैं उसको एक बिजी इंसान जो सक्सेस हुए हैं वो अपनी कहानी सुना रहे हैं कि मैं कैसे कैसे काम किया। मधुसूदी एक स्टूडेंट को मैं यदि प्लान दूंगा कि बहुत मैं बहुत बिजी हूँ, एग्जाम चलता है, ये वो पीयूटी एक्सटर्नल इंटरनल दुनिया भर की मेरा एग्जाम रहता है, बिजी रहता हूँ, हो नहीं पाता है, तो मैं मधुसूदी के बारे में दिखाऊंगा कि भैया वो स्टेट टॉपर है, एक राज्य सरकार ने पढ़ाई का खर्चा उठाए, इतनी इंटेलिजेंट तो नहीं हो ना तुम। आज वो भूकंप के ऊपर पीएचडी कर रही है, इंजीनियरिंग करने के बाद, मास्टर डिग्री करने के बाद भी भूकंप के ऊपर पीएचडी कर रहा है, इतनी इंटेलिजेंट तो नहीं हो ना। तो जब वो इतने इंटेलिजेंट, इतने सब कुछ करने के बाद कैसे मैनेज किया, सोचिए कितने इंपॉर्टेंट बातें वो कर रहा है कि मैं बहुत बिजी हूं। आजकल मुझे यही सुनने को मिल रहा है ज्यादा, बहुत बिजी हूं। और उसी स्टूडेंट को यदि किसी लड़की से प्यार हो जाए या किसी लड़के से प्यार हो जाए, फिर देखिए टाइम निकल जाता है उसको, बातें करने का भी, मिलने का भी, गुलाब फूल खरीदने का भी, है ना, मोटरसाइकिल में घुमाने का भी, सब टाइम मिल जाता है फिर उसको। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि आपने उसको आरसीएम को उसके माशूका के तरह इंपॉर्टेंस नहीं दिखाया है। इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी, इंसान को इंपॉर्टेंस दिख जाए ना, फिर वो अपने ओरिजिनल काम भी छोड़ देते हैं। पिताजी हॉस्पिटल में उसको छोड़ के भी आ जाते हैं, फिर वो बस इंटेलिजेंस और उसके इंपॉर्टेंस ही दिखाना जरूरी है। कई लोग बोलते हैं ना सर मैं बहुत बिजी हूं। आजकल मैंने 2 लोगों को आज बताया, मैंने कहा अच्छा चूहे को देखा है, चूहा कभी चूहे को पैदल चलते हुए देखा है? कहीं भी जाता है तो सुर सुर दौड़ता हुआ जाता है, कितना व्यस्त है सोचो, उसके पास पैदल चलने के तक का टाइम नहीं है, इतना व्यस्त रहता है वो। चूहे की दौड़ में लगे हुए हैं सारे दुनिया, पता है आपको? आप रिच डैड पुअर डैड पढ़िए, ढंग से पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है हम चूहे की दौड़ में लगे हुए हैं। थोड़े से पैसा आया, हमने ईएमआई में गाड़ी उठाया, अब हमें ज्यादा कमाना है, हमें एक्स्ट्रा और नौकरी करना है, ओवर टाइम करना है। क्यों? अब आपकी चूहा दौड़ शुरू हो चुका है। अब आप व्यस्त दिखाएंगे खुद को, तो मैं आपको बता दूं, जो इंसान खुद को व्यस्त दिखाए ना, उसको बोलिए तू व्यस्त नहीं है बेटा, तू अस्त व्यस्त है। तू इस दुनिया में व्यस्त नहीं है, अपनी जिंदगी में अस्त व्यस्त है।
तो इस अस्त व्यस्तता से यदि मुक्त होना है अगले 2-3 साल में, 5 साल में, तो थोड़े करके आप आरसीएम बिजनेस करो, थोड़े करके आरसीएम बिजनेस को करो। एक दिन आएगा जब ये व्यस्तता आपकी हट जाएगी, समय फ्रीडम मिल जाएगा, टाइम फ्रीडम जिसे बोलते हैं, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रेस्पेक्ट, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आरसीएम देता है सर। नेटवर्क मार्केटिंग देता है, किसी बिजनेस, किसी जॉब पे नहीं मिलता है सर। आजकल भूल जाइए, सरकारी नौकरी में भी सिक्योरिटी नहीं है। आज जिस बच्चे को, जिस 40 साल के या 45-50 साल के जिस इंसान को आरसीएम समझ में आ गया कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में जो है वो कहीं और नहीं है, यकीन मानिए सर, वो 50 साल का आदमी अपने बिटिया की शादी किसी नौकरी वाले से नहीं करवाएगा, वो भी अपने कोई एक नेटवर्क के लीडर से करवाएगा। क्यों? नेटवर्क में जो सक्सेस हुए है ना, उसके पास टाइम भी है, पैसा भी है, सिक्योरिटी भी है, सम्मान भी है, सब कुछ है। समझिए बात को, भारत बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, भारत बदल रहा है। क्या आप बदल रहे हो? क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर कीजिए सर, लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूरी है सर। सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सेल्स के एक और उदाहरण देता हूं। आपने ध्यान नहीं दिए होंगे, पुराने जमाने में जो टूथपेस्ट आया करता था ना, टूथपेस्ट, वो टूथपेस्ट का जो मुंह होता था ना, मुंह ढक्कन खोलने के बाद वो पतला होता था। तो कंपनी एक टेंशन में थे कि सेल्स कैसे बढ़ाया जाए, सेल्स कैसे बढ़ाया जाए। तो किसी ने, उस स्टाफ में से किसी ने बोला कि सर एक आसान तरीका है, जबकि वो बड़े अधिकारी भी नहीं था उस कंपनी का, फिर भी उसने सलाह दिया। आज वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर है वो व्यक्ति। उसने बोला सर एक काम करिए, इसी टूथपेस्ट का मुंह थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, क्योंकि भारत के मेंटेलिटी क्या है, भारत की मेंटेलिटी है पूरा ब्रश का जो, वो जो ब्रश होता है ना, तो पूरा भर के निकालता है वो, चाहे पतला मुंह हो या मोटा मुंह हो, भर के निकालेगा वो। टूथपेस्ट के पाउच को दबाएगा और भर के निकालेगा वो। तो यदि आपका टूथपेस्ट का मुंह यदि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो जो टूथपेस्ट 30 दिन चलता है वो 22 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, फिर दोबारा खरीदेगा सामने वाला। ऑटोमेटिक, आसान काम है सर, किसी को बिना पैसा दिए, सिर्फ डाइस बदलना है। फैक्ट्री में जो डाइस से मुंह बनता है, उस डाइस की आकार थोड़ा बढ़ाना है, बस इतना ही काम था सर। तो आपका सेल जो है आपके बुद्धि के कौशल पे निर्भर करता है। किसी को आप मल्टी क्लोज कीजिए, किसी को प्लान देने जाते हैं, किसी को प्रोडक्ट की डेमो दिखाते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, मल्टी क्लोज कीजिए। यदि आप गामा ओरिजिनल सेंड करने जा रहा है तो सीधा बोलिए कि सर या मैडम 6 पीस, ये 6 महीने का कोर्स है, 6 पीस लीजिए। क्योंकि एक पीस के बाद यदि आप गलती से मैं नहीं रहा, या फिर दुकान दूर हुआ, या फिर आप किसी एक ऐसे जगह पहुंच गए जब जहां आपके खत्म हो गए, तो आप कम से कम अपना स्टॉक लेके चलिए सर। हर जगह हम अपना स्टॉक लेके चलते हैं कि नहीं? क्या आप एक दुकान जाके एक एक चम्मच हल्दी नमक मिर्ची लेके आते हैं क्या, कि भाई आज के लिए दे दे एक एक चम्मच, या एक पैकेट लेके आते? कुछ लोग तो पूरे महीने भर का लेके आते कि नहीं? और ग्रामीण क्षेत्र में कुछ सेठ लोग जो है 3-3 महीने का किराना इकट्ठे उठा लाते, लाते हैं कि नहीं सर? आप अचार डालते क्या 1 महीने का डालते कि 1 साल का डालते? सोचिए। इंसान हर काम वो लंबे समय तक के लिए करता है, लेकिन उसको आपको बुद्धि देना होगा। आपके बुद्धि से, आपके कौशल से सेलिंग बढ़ेगा आपका, आपके सेलिंग आपके कौशल से बढ़ेगा। मल्टी क्लोज कीजिए। जहां बंदा एक ले रहा है टूथपेस्ट, उसको 2 दीजिए सर। 2 दीजिए कि भाई एक स्टॉक में रखो, जिस दिन ये वाला खत्म हुआ, ये जब से आपने शुरू किया दूसरा वाला, आप तुरंत आसपास के मार्केट दुकान में जाके, आरसीएम के दुकान में जाके आप तुरंत दूसरा खरीद लीजिए स्टॉक के लिए। आपको स्टॉक के ऊपर बात समझाना पड़ेगा सामने वाले को, क्योंकि ज्यादातर केसेस में जो जो एक एक पीस लेते हैं ना, उनका खत्म होने के बाद 10 दिन बाद आता है सर दूसरा पाउच, दूसरा पैकेट, दूसरा पीस। 10 दिन बाद आता है सर। वो सोचते रहते कब जाऊंगा दुकान में, कब जाऊंगा शहर, कब जाऊंगा दुकान, ऐसे करके सोचते अब जाऊंगा, अब जाऊंगा। बरसात हो गए, अब पानी गिर रहा, जिस दिन जाना था उस दिन पानी गिर रहा, नहीं हुआ, या जिस दिन जाना था उस समय पैसा हाथ में नहीं आया। तो ऐसे करके बहुत सारे समस्याएं दिखाई देता है सर।
मल्टी क्लोज, और उनको बोलिए एक पीस आप अपने लिए, एक पीस आप अभी नए सामान लेके जा रहे हो ना आरसीएम का, तो आपके घर में कोई भी रिश्तेदार आए, पड़ोसी आए, तो क्या होगा, वो पूछेंगे पूछेंगे तो आप उनको फ्रेश पीस, एक अच्छा वाला पैकेट, फ्रेश पैकेट उनको थमा सकते हैं, सेल कर सकते हैं, आपके सेलिंग बढ़ेगा। एक्स्ट्रा पीस आपके घर में होगा तो ही सेलिंग बढ़ेगा। मान लीजिए आपने एक 200 ग्राम का हल्दी का पैकेट लिया, लेके घर गए, घर जाके आपने रेपर काट के डिब्बे में डाल दिया हल्दी। अब आप किसी को हल्दी समझा रहे हैं, सामने वाला लेने के लिए रेडी है, लेकिन एक हल्दी के लिए वो दुकान थोड़ी ना जाएगा, और ना आप डिब्बे से खोल के 200 ग्राम दे पाएंगे, 100 ग्राम दे पाएंगे। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा पाउच होगा तो आप तुरंत पकड़ा सकते हैं कि नहीं? यस और नो? तो सेल्स बढ़ाना भी एक कला है सर, सेल्स बढ़ाना भी एक कला है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको